नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के अहम तरीन प्रोग्राम DNA में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के दिन भर की आलम भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज DNA में कौन कौन से ख़बरें आपके सामने आएंगी। लॉकडाउन के दौरान 55 सहाफ़ियों को मिली धमकियां, मुकदमे और गिरफ्तारी, सामने आई एक अहम तरीन रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बच्चों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल बंद हो, अक़वाम मुत्तहिदा का आया बयान। मुल्क में कोविड-19 की हालत सुधर नहीं रही बल्कि ख़राब हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का बयान। बहुत सारे लोग जो अपनी जान ले लेते हैं उन्हें यकीन भी नहीं होता कि वो मरना चाहते हैं और मीडिया का रोल यहाँ अहम हो जाता है। अंडर 19 क्रिकेटर ने फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली है। ममता हुकूमत का बड़ा फैसला, शहीद नौजवानों के अहले खाना को देगी 5 लाख। योगी जैसा तानाशाह हम इंसानियत की खिदमत करने से नहीं रोक पाएंगे, अजय लल्लू का आया बयान। इजाजत दे दी तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे, जगन्नाथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। तकलीफदा हिजरतों से नजात के लिए बाहमी तनाज़ात का सियासी हल, वक्त की अहम ज़रूरत। तनख्वाहों और वज़ाइफ में कटौती, तेलंगाना हुकूमत का ऑर्डिनेंस। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले चैनल के खिलाफ मुस्लिम वकला ने नोटिस भेजा। तुर्की दहशतगर्द तंजीम PKK की तरफ से बम हमला, 4 अफराद हलाक। सऊदी ज़ेर क़ियादत कोलिशन फोर्सेस के हमले नाहक और गैर मुंसिफाना हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। तुर्की में कोरोना वायरस पर गिरफ्त, सख्त वाक़यात में कमी। बगदाद के ग्रीन जोन पर मिसाइल हमले। नेटो हम रूस की बढ़ती हुई मिसाइल सरगर्मियों के मुकाबिल अपने दिफा के लिए तैयार हैं। दुनिया भर में बेघर अफराद की तादाद 8 करोड़ तक पहुंच रही है, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के आलम भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें जो खलीजी ममालिक, गल्फ़ कंट्रीज़, हिंदुस्तान, एशिया ममालिक से वाबस्ता हैं, उसकी तफसीलात लेकर के आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है, वीडियोज़ पेश की गई हैं। वो ख़बरें जो ख़बरों को लोगों के सामने लानी चाहिए, किसी वजह से छुप जाती हैं या छुपा दी जाती हैं, उसको पेश करने की कोशिश की जाती है। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोग भी देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन आइए पहली ख़बर है नई दिल्ली से। गुज़िश्ता 25 मार्च से 31 मई 2020 के बीच मुल्क की लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस पर ख़बर करने या इजहार राय की आज़ादी के इस्तेमाल पर मुल्क भर के कम से कम 55 सहाफ़ियों को गिरफ्तारी, मुकदमे या वजह बताओ नोटिस, जिस्मानी इस्तेहसाल, मुबैना तौर पर मिल्कियत के नुकसान या धमकियों का सामना करना पड़ा है। ये जानकारी दिल्ली के राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की इस हफ्ते जारी इंडिया मीडिया क्रैकडाउन कोविड-19 लॉकडाउन नाम की रिपोर्ट में सामने आई है। ग्रुप ने एक प्रेस नोट में कहा है कि इस मुद्दत में मीडिया एहलकारों पर सबसे ज़्यादा 11 हमले उत्तर प्रदेश में हुए। उसके बाद मीडिया एहलकारों पर जम्मू कश्मीर में 6, हिमाचल प्रदेश में 5, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में 4-4 हमले हुए हैं। वहीं पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल से 2-2 मामले और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, नागालैंड, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार और तेलंगाना से 1-1 मामले सामने आए हैं। नाज़रीन आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मुकामी अखबार दिव्य हिमाचल के 38 साल रिपोर्टर वोम शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल की 34 साल रिपोर्टर जगत बेनस पर 3-3 FIR दर्ज कराई गई हैं। वहीं मंडी के 44 साल फ्रीलांस सहाफ़ी अश्विनी सैनी के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान 5 मामले दर्ज किए गए। मंडी में पंजाब केसरी के सहाफ़ी सोमदेव शर्मा के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया। एक नेशनल न्यूज़ चैनल से जुड़े डलहौजी के सहाफ़ी विशाल आनंद के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई। उन पर दूसरी FIR पहली FIR दर्ज किए जाने पर इंतज़ामिया की तनकीद करने की वजह से दर्ज की गई है।
नाज़रीन, आइए बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने जम्मू कश्मीर में बच्चों की मौत पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत हिंद से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़दम उठाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बच्चों के ख़िलाफ़ पैलेट गन का इस्तेमाल बंद किया जाए। गुटेरेस ने कहा, जम्मू कश्मीर में बच्चों की हलाकत से मैं फ़िक्रमंद हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़दम उठाएँ और बच्चों के ख़िलाफ़ पैलेट गन का इस्तेमाल बंद किया जाए। सेक्रेटरी जनरल ने नक्सली दहशतगर्द के मुद्दे पर भी कहा कि हुकूमत हिंद की कोशिशों की वजह से नक्सली तंजीमों में बच्चों की भर्ती, मौतों और बच्चों के माजूर होने की तादाद में कमी आई है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने नशीली दवाओं का कारोबार करने के मुलजिम पंजाब के कारोबारी की पेरोल की मुद्दत बढ़ाते हुए कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से पैदा हुए हालात में सुधार नहीं हो रहा है बल्कि और बदतर होता जा रहा है। अदालत ने एक फौजदारी मामले में मुलजिम जगजीत सिंह चहल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये तबसरा किया। इस मुलजिम ने अपनी पेरोल की मुद्दत 1 महीने बढ़ाने की अपील की थी। जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस BR गोई की बेंच ने इस मुलजिम की अर्जी पर मंगल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान कहा कि जब कुछ मुलजिम जमानत पर तो कुछ पेरोल पर हों तो ऐसे हालात में जेलों में ज़्यादा भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है। नाज़रीन, तहकीक से साबित हुआ है कि जब मीडिया यानी अखबारात, फिल्म और टेलीविज़न ने ख़ुदकुशी से होने वाले अमवात की इत्तला दी है तो उससे तरगीब पाकर उसके नतीजे में इजाफी ख़ुदकुशी के वाक़यात पेश आए हैं। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि ख़ुदकुशी की बढ़ती हुई तादाद मीडिया अकाउंट्स का नतीजा होते हैं जो ख़ुदकुशी से होने वाले अमवात की तफसील को रोमांटिक या ड्रामाई अंदाज में पेश करते हैं। ख़ुदकुशी को आमतौर पर किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने का सबसे अज़ियतनाक तरीक़ा समझा जाता है। ये सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक ख़ुदकुशी की वजह से 8,50,000 अमवात होती हैं और हर साल 15 मिलियन ख़ुदकुशी की कोशिशें की जाती हैं। ख़ुदकुशी के रवैये को अब आलमी सेहत आमा के एक बड़े मसले के तौर पर तस्लीम किया गया है। ये ख़ास तौर पर नौजवानों को निशाना बनाता है और ख़ुदकुशी की वजह से दुनिया भर में होने वाली अमवात मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए 15 से 35 साल की उम्र के लोगों में होने वाली अमवात की टॉप 3 वजूहात में से एक है। समाजी साइंसदानों ने पता लगाया है कि ख़ुदकुशी करने वाले ज़्यादातर लोग गैर यकीनी कैफियत से दो चार होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो मरना चाहते हैं। एक अहम उन्सर जो किसी फ़र्द को ख़ुदकुशी की तरफ ले जाता है वो मीडिया में इस तरह की हलाकतों के बारे में तशहीर भी हो सकता है। नाज़रीन, बात करते हैं अब उसी ख़ुदकुशी की ख़बर की जो क्रिकेट के मैदान से आई है। जी हाँ, हिंदुस्तानी अंडर 19 क्रिकेटर अयांती रेंग ने ख़ुदकुशी कर ली। त्रिपुरा की अंडर 19 खातून टीम की खिलाड़ी अयांती रेंग मंगल की शब अपने कमरे की छत से लटकी हुई मिली। हिंदुस्तानी अंडर 19 क्रिकेटर अयांती रेंग के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। अयांती रेंग 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। गुज़िश्ता 1 साल से त्रिपुरा की अंडर 19 टीम का हिस्सा थी। यही नहीं, अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत उसने रियासत की तरफ से अंडर 23 एज ग्रुप में टूर्नामेंट भी खेला और रियासत की राजधानी अगरतला से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर रेंग इलाके से ताल्लुक़ रखती है। अयांती रेंग की मौत पर दुख का इजहार करते हुए त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी तमर चंदा ने PTI से बात करते हुए कहा कि रियासत ने अपने मुस्तकबिल के टैलेंट को खो दिया है। नाज़रीन, अब खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत ने लद्दाख की गलवान वादी में चीनी फौजियों के साथ पुरतशद्दुद झड़प में शहीद हुए नौजवानों के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए इमदाद देने और ख़ानदान के एक रुकन को सरकारी नौकरी देने का बुध को ऐलान किया है। मशरक़ी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर पीर को चीनी फ़ौज के साथ तशद्दुद झड़पे में 20 फ़ौजी शहीद हो गए थे। इन शहीद नौजवानों में 2 नौजवान मगरबी बंगाल के भी हैं। इनमें एक सिपाही राजेश औरंग वीरभूम ज़िले के मोहम्मद बाज़ार थाने के बेलगुरिया गांव का रिहायशी और दूसरा जवान बपुल राय अलीपुर द्वारका के समक्ता थाला थाने के बंदीपारा गांव का रिहायशी था। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस लगातार इस वक्त योगी हुकूमत को निशाने पर लिए हुए है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने जेल से रिहाई के बाद रियासत की उत्तर प्रदेश हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पैदल चल रहे मुहाजिर मजदूर के लिए बसें चलवाने की इजाज़त मांगी, लेकिन हुकूमत ने अपनी गरीब मुखालिफ जहनीत का मुजाहरा किया।
मजदूरों की खिदमत में लगे हमारे लीडरों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। मजदूरों के लिए 100 बार जेल जाने को तैयार हूँ। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अजय कुमार लल्लू ने यह भी कहा कि योगी हुकूमत भूल गई है कि हम अंग्रेज़ों से लड़े हैं। आप जैसे तानाशाह, गरीब, मुखालिफ और अनापरस्त हमें इंसानियत की खिदमत करने से नहीं रोक पाएंगे। मजदूरों की खिदमत करने पर हमारे लीडरों पर फर्जी मुकदमे किए गए। मैंने गुड़गांव में खुद मजदूरी की है। मैं मजदूरों के दर्द को समझता हूँ। मैं उनके पैरों के छालों का दर्द महसूस कर सकता हूँ। योगी जी, कान खोल कर सुन लीजिए, अपने मजदूर भाई बहनों के लिए 100 बार जेल जाने को भी तैयार हूँ। ये कहते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान जारी किया था। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अब रथ यात्रा की। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वबा के पेश नज़र उड़ीसा के पुरी वाक़े भगवान जगन्नाथ की इस बरस होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ एक अर्जी पर समाअत के दौरान कहा कि अगर उन्होंने रथ यात्रा की इजाज़त दी तो उसके लिए भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की सदारत वाली बेंच ने गैर सरकारी तंजीम उड़ीसा विकास परिषद की अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत करते हुए 23 जून को होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया है। नाज़रीन, अब खबर वाशिंगटन से। शनिचर को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतिमाम मुहाजिरों का आलमी दिन मनाया जाएगा। उसके पस मंज़र में दुनिया के वो मुख्तलिफ इलाक़े होंगे जहाँ हालिया दहाइयों में बदतरीन खाना जंगियों, आतिशी तसादुम और क़त्ल गारतगिरी के नतीजे में एक तरफ जहाँ लाखों की तादाद में इंसानी जानो माल का ज़िया हुआ, शहर के शहर खंडर में तब्दील हो गए, वहीं दूसरी तरफ माशरती ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है। करोड़ों की तादाद में बेघर हो जाने वालों को, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है, महफूज पनागाहों की तलाश में हिजरत पर मजबूर होना पड़ा है। दूसरे मुल्कों इलाकों में ऐसे बदनसीब लोग कैंपों और कच्ची बस्तियों में इंतहाई तकलीफदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शनिचर 20 जून को मुहाजिरों का आलमी दिन उनके मसाइल का इहाता करने का 19वां मौका होगा। ये सिलसिला साल 2001 में शुरू किया गया था। उस दिन मुहाजिरों की हालत-ए-ज़ार का जायज़ा लेने के साथ उनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया जाता है। हालांकि ताज़ा मोड़ पर बाज़ मुबस्सिरीन का एक तासुर ये भी है कि इस इंसानी अलमिये को, जिसे कोविड-19 ने एक नई जिहत दे दी है, दायमी तौर पर हल करने के लिए बाहमी तनाज़ात का सियासी हल ढूंढना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस दौर में जिन मुल्कों के बेगुनाह लोग अपनी सरजमीन छोड़कर बेदखल होने पर मजबूर हुए, उनमें अफ़गानिस्तान, शाम, इराक़, यमन, बर्मा और अफ्रीका के कई ममालिक शामिल हैं। याद रहे कि बर्मा में नस्ली फसादात की वजह से तकरीबन 10 लाख बर्मी बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस पस मंज़र में चैलेंजों और अगले महाज़ों और उससे परे दूसरे शोबों में मुहाजिरों की खिदमत का जायज़ा लिया है। मुहाजिरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर के दफ्तर में इत्तलात के आलमी शोबे के जॉन विलियम्स के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका ने खबर दी है कि कोरोना वायरस ने पहले ही मुश्किलात में घिरे हुए बेसरोसामा और बेखानमा लोगों को एक और चैलेंज से दो चार कर दिया है। नाज़रीन, तेलंगाना की बात करते हैं। वज़ाइफ में कटौती पर तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से सवाल उठाए जाने के बाद रियासती हुकूमत ने कल रात देर गई तेलंगाना डिज़ास्टर एंड पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी खुसूसी क़ानून ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया ताकि रियासत में तनख्वाहों और वज़ाइफ में कटौती जारी रखी जा सके। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस बात का इशारा दिया गया है कि आइंदा 3 से 4 माह तक सरकारी मुलाजिमीन को मुकम्मल तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत 50% तक तनख्वाहें और वज़ाइफ में कटौती कर सकती है। इस कानून का इतलाक़ ऐसे तमाम इदारों जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस पर होगा जो रियासती हुकूमत के मातहत में आते हैं। नाज़रीन, आइए मुंबई की बात करते हैं। गुज़िश्ता कल न्यूज़ 18 के एक शो में ख्वाजा गरीबुन नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले न्यूज़ एंकर और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीश देवगन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए मुंबई के मुस्लिम उकला न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में कंप्लेंट दाखिल करते हुए लीगल नोटिस भी भेजा है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि ख्वाजा गरीबुन नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले चैनल पर पाबंदी लगाई जाए, नीज़ उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाए कि आया उसने इतनी बड़ी शख्सियत की शान में लाइव प्रोग्राम में गुस्ताखी कैसे की और उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। नाज़रीन, आइए बात करते हैं तुर्की की। तुर्की के ज़िला शरनाक की तहसील सेलूपी में मजदूरों की सर्विस बस पर हमले के नतीजे में 4 मजदूर हलाक हो गए हैं।
शर्नाक गवर्नर दफ्तर की तरफ से जारी किए गए बयान में हमले को दहशतगर्दाना हमला करार दिया गया। बयान के मुताबिक देसी साख्ता धमाका खेज मवाद अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के दहशतगर्दों की तरफ से पहले से सड़क के किनारे नस्ब किया गया था। धमाका उस वक्त किया गया जब मजदूरों की बस रास्ते से गुजर रही थी। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा ऑर्डिनेंस की। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी उमूर कोऑर्डिनेशन ऑफिस OCHA ने यमन में सऊदी ज़ेर क़ियादत कोलिशन फोर्सेस की तरफ से किए गए फ़िज़ाई हमलों को खौफनाक और नाहक करार दिया है। OCHA की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 15 जून की सादा की तहसील शैदा में किए गए हमलों में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 4 बच्चों समेत कम अज़ कम 12 अफराद हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की कोऑर्डिनेटर बराए उमूर इंसानी लाइस ग्रैंड ने भी जारी करदा बयान में कहा है कि हम इन खौफनाक और नाहक हमलों में हलाक होने वालों के अजीज़ों से इजहार ताज़ियत करते हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं तुर्की की। तुर्की में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मुतासिरीन और अमवात की तादाद में नुमायां कमी दिखाई जा रही है। हालिया 24 घंटों के दौरान 19 अफराद की हलाकत से तुर्की में अमवात की मजमूई तादाद 4861, जबकि इसी दौरान 52,901 अफराद का टेस्ट किया गया, जिनमें से 1,429 अफराद मुतासिर पाए गए हैं। नाज़रीन, इराक़ी दारुल-हुकूमत बगदाद में वाक़ ग्रीन जोन पर 4 मीज़ाइल हमले किए गए हैं। वज़ारत दाखिला ने ट्विटर पर बताया कि मीज़ाइल हमले गुज़िश्ता शब किए गए, जिसमें किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ये मीज़ाइल हमले अर-रशीद फ़ौजी अड्डे के करीब से किए गए, जिसने लॉन्चर्स बाज़ियाब कर लिए गए हैं। वाज़ेह है कि इस इलाक़े में अमेरिका समेत दीगर ममालिक के सिफारत खाने और इराक़ की सरकारी इमारतें वाक़ हैं, जहाँ अक्सर मीज़ाइल हमले होते रहते हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं नेटो की। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टेनबर्ग ने कहा है कि नेटो के रुकन ममालिक हर तरह के ख़तरे के मुकाबिल दिफा के लिए तैयार हैं। स्टालिन ने बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में मुनक़िदा वज़राए ख़ारिजा के इजलास के पहले दिन की नशिस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था। खिताब में उन्होंने कहा कि नेटो रुकन ममालिक की वज़राए दिफा मज़ाहमत और दिफा पर तवज्जो मरकूज़ रखे हुए हैं, ताहम मुल्की व ख़ारिजी इदारों की तरफ से आदमी इस्तेहकाम पैदा करने, हमारी इत्तेहादियों को नुकसान पहुँचाने और तक़सीम करने की कोशिशें जारी हैं। स्टालिन ने कहा कि नेटो के रुकन हर तरह के ख़तरे के मुकाबिल दिफाई इंतज़ाम बनाने और दिफा करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात के रोज़ एक ऐलान में बताया है कि दुनिया की आबादी का 1% से ज़्यादा हिस्सा यानी तकरीबन 8 करोड़ अफराद पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और जबर के सबब अपने घरों से नक़ल मकानी पर मजबूर होकर आज कहीं दूर दराज मकामात पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़श्ता एक दहाई के अंदर बेघर होने वाले अफराद की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम पनाहगुज़ीनों के हाई कमीशन की आखिरी रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 के अख्तिताम पर 7.95 करोड़ अफराद ऐसे थे जो कि पनाहगुज़ीन थे या पनाह के तालिब थे या फिर अपने मुल्कों के अंदर ही नक़ल मकानी करके बेघर हो चुके थे। इन अफराद के अपने घरों को वापसी के मौक़े भी कम हुए हैं। पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने फ्रांसीसी ख़बरसाई एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि दुनिया की 1% आबादी जंगों, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और तशद्दुद की दीगर सूरतों के सबब अपने घरों को वापस नहीं लौट सकती। उन्होंने ये भी बताया कि बहरानात के रोकने के लिए सियासी हल काफ़ी नहीं है और बहरानात जिनके नतीजे में लोग अपने घरों से बेदखल हो जाते हैं और वापस नहीं आ पाते। ग्रांडी के मुताबिक 10 बरस कबल बेघर अफराद की तादाद 4 करोड़ थी, जो एक दहाई के अंदर 2 गुना हो गई और हमारे नज़दीक ये रुझान सुस्त नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, आज के DNA प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें और आप हज़रात हमारी इस लिंक को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी ज़रूर मदद करें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।